मेहता का उल्टा चश्मा। पढ़ाई भी मस्ती भी दोनों एक ही ऐप में। TNPOC प्ले स्कूल ऐप अभी डाउनलोड कीजिए। बागा बॉय, तुझे पता है कि खतरा है, फिर भी क्यों रिस्क लेता है? मतलब जब तुझे पता है कि सेठ जी के आने का खतरा है, तो फिर बावरी को दुकान में क्यों बुलाता है? नहीं नट्टू काका, मैंने बावरी जी को दुकान में नहीं बुलाया है। तू इतनी बेसब्री से किसका इंतजार कर रहा है? सेठ जी का। सेठ जी का? क्यों? पता नहीं नट्टू काका, लेकिन मुझे आज ऐसा क्यों लग रहा है कि सेठ जी के साथ कोई अजीब घटना घटने वाली है। क्या? लेकिन तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? वो मुझे नहीं पता नट्टू काका, बस लग रहा है। लो आ गए सेठ जी। कहाँ है? अरे दरवाजे में नीचे देख। नट्टू काका, मैंने आपने कहा था ना सेठ जी के साथ कुछ अजीब होने वाला है। ये देखिए। ओह माय गॉड, दिस इज अनलुकेबल। सेठ जी ये क्या हुआ? कैसे हुआ? कब हुआ? क्यों हुआ? छोड़ो, ये ना पूछो। क्यों ना पूछे? हाँ, पूछ तो नर सदा सुखी। बताइए ना। बताइए ना, ये क्या हुआ सेठ जी? ये क्या हुआ सेठ जी? क्या हुआ सेठ जी, बताइए ना। सेठ जी ये क्या हो गया सेठ जी? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया सेठ जी? बताइए ना सेठ जी, बताइए ना सेठ जी, आपको क्या हो गया सेठ जी? बागा? सेठ जी आपको क्या हो गया सेठ बागा? जी? बागा, ये क्या हो रहा है तुझे? नट्टू काका, सेठ जी कहाँ है? कहाँ है? अरे सेठ जी अभी तक दुकान में आए कहाँ है? ये लो, अभी आए सेठ जी। कहाँ है? अरे वहाँ दरवाजे में नीचे देख। सेठ जी, सेठ जी, आपके बाल क्या हुआ मेरे बाल को? वापस आ गए? कहाँ से? कहाँ गए थे मेरे बाल? क्या बोल रहा है सुबह सुबह? नहीं सेठ जी, मैंने अभी अभी देखा कि आप टक केशहीन हो गए हैं। टक्के सिंह हो गया मतलब? सेठ जी टक्के सिंह नहीं, केशहीन। ओल्ड हैं? गंजे गंजे टकलू हो गए थे। ऐसा कहाँ देखा? आई थिंक किसने ऐसा सपने में देखा, नहीं बागा? हाँ नट्टू काका, मुझे लगता है वो सपना ही था। तुझे शर्म नहीं आती बागा? सुबह सुबह बोनी के टाइम पे तो दुकान में सोता है और ऊपर से सपने देखता है। सॉरी सेठ जी, वो क्या है, रात को मेरी नींद ठीक से हुई नहीं, इसलिए दुकान में थोड़ी आंख लग गई। क्यों? रात को ठीक से नींद क्यों नहीं हुई? सेठ जी, कल पद्मावती भोजनालय में मस्त गर्मा गर्म भजिया था। बारिश का इतना मस्त मौसम चल रहा है, तो मैंने भजिया थोड़ा ज्यादा खा लिया। आप तो जानते ही है सेठ जी, अगर भजिया ज्यादा खा लो तो प्यास बहुत लगती है। अब मैंने पानी भी थोड़ा ज्यादा पी लिया, इसलिए पूरी रात घड़ी घड़ी मुझे, इसलिए रात को मेरी नींद बराबर नहीं हुई तो दुकान में मेरी आंख लग गई। अरे लेकिन सपने में अगर गंजा देखना ही था तो मुझे क्यों देखा? अपने आप को देखता, नट्टू काका को देखता, मगन को देखता, मुझे ही क्यों देखा? सेठ जी, सपने का कोई मेनू कार्ड थोड़ी होता है।
कि आइटम सिलेक्ट करके हम ऑर्डर दे दें कि भाई आज मुझे ये सपना देखना है तो मुझे ये सपना दिखाओ। भगवान जो सपना दिखाता है हमें वो देखना पड़ता है। बराबर है, लेकिन बेटा दुकान में काम करने का मेनू कार्ड होता है, हाँ? और उसमें जो आइटम लिखी होती है ना, उसी हिसाब से काम करना पड़ता है। अगर उस हिसाब से काम नहीं करो ना तो नौकरी से हाथ धोने पड़ सकते हैं बेटा। ओह माय गॉश, क्या हुआ? एक मिनट सेठ जी, आई विल गेट बैक टू यू। बागा, तूने सपने में सेठ जी को गंजा देखा था, बराबर? हाँ। Then sing along. Congratulations and celebration. सेठ जी के गंजे होने का सपना आया। Congratulations and celebration. सेठ जी के गंजे होने का सपना आया। मुबारक हो सेठ जी, मुबारक हो। तो काका, आप सेठ जी को मुबारकबाद क्यों दे रहे हो? हाँ, 1 मिनट सेठ जी, आई विल गेट बैक टू यू। मगर तूने गलती से बहुत अच्छा सपना देखा है, ये तो बहुत अच्छा शगुन है। अच्छा? हाँ, कहते हैं कि सपने में अगर किसी को गंजा देखो तो बहुत बड़ा धन लाभ होता है। अच्छा, धन लाभ कैसे हो सकता है? जिसने सपना देखा उसे या सपने में जो गंजा हुआ है उसे? सपने में जो गंजा हुआ है उसे। अरे क्या फेंका फेंक कर रहे नटू काका? नहीं नहीं, सच में सेठ जी। नटू काका, मुझे पता है बाघा को मेरी डांट से बचाने के लिए आपने ये गुगली फेंकी है ना? नहीं सेठ जी, नट्टू काका एकदम सही कह रहे हैं। मुझे भी अभी याद आ रहा है, मैंने भी कहीं सुना है सपने में किसी को गंजा देख लो तो बहुत बड़ा धन लाभ होता है। हैं? किससे सुना है? अपने बड़े सयानों से? हाँ सेठ जी, और मेरे बड़े सयानों की बात आज तक कभी गलत साबित नहीं हुई। बस अब ये बेवकूफी बंद करो और काम में ध्यान दो। सेठ जी, आप मानो या ना मानो, लेकिन बागा ने आपको सपने में गंजा देखा है तो देखना जरूर आपको बड़ा धन लाभ होगा। बस आज के लिए इतना काफी है, अभी धंधे में ध्यान दो। हाँ सेठ जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं बाहर जाके चाय पी के आऊं, नींद उड़ जाएगी। जा बेटा जा, जाने दीजिए ना सेठ जी। और सुन जी, मेरे लिए भी एक चाय बोल देना। तू कटिंग मत पीना, पूरी चाय पीना। क्या है सेठ जी, इसकी नींद एकदम उड़ जाएगी। वाह, बराबर। अच्छा सुन, इलायची वाली चाय मत पीना, मसाले वाली पीना। हाँ, क्या है, मसाला दिमाग को हिट करेगा ना तो नींद एकदम उड़ जाएगी। बराबर है नट्टू काका। अच्छा सुन, कम शक्कर वाली मत पीना, फुल शक्कर वाली चाय पीना। क्या है, शुगर से इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी, तू नींद एकदम उड़ जाएगी। चल जा भी भाई, जाना है तो जल्दी जा भाई। अभी हेलो हेलो जेठालाल जी, मैं माया बोल रही हूँ। कैसे हैं आप? एकदम मजे में माया जी, एकदम मजे में। आप कैसी हैं? मैं भी एकदम मजे में हूँ। अच्छा माया जी, माफ कीजिएगा, आप कहाँ से बोल रहे हैं? अरे क्या जेठालाल जी, आप इतनी जल्दी भूल गए? मैं माया मखीजा, S2 इलेक्ट्रॉनिक्स से। आपको याद है हम इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जीबिशन में मिले थे? अरे हाँ, आपने मुझे अपना कार्ड भी दिया था मैडम। फिर क्या, मैंने सोचा आपका नंबर मैं बाद में मोबाइल में सेव कर लूंगा और कार्ड संभाल कर रख दिया। लेकिन मैंने कार्ड इतना संभाल कर रख दिया कि वापस मुझे मिला ही नहीं। अच्छा वो आपने फोन किया मैडम। बोलिए बोलिए मैडम, कैसे याद किया? जेठालाल जी, आपको तो पता है ना हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सूरत में है। हाँ पता है ना, और आपकी हेड ऑफिस भी सूरत में, पता है मुझे। हाँ, तो क्या आप हमसे सूरत मिलने आ सकते हैं? हाँ आ सकता हूँ, उसमें क्या है, बोलिए। वो क्या है ना कि हम पूरे महाराष्ट्र के लिए अपने प्रोडक्ट की एक्सक्लूसिव डीलरशिप देना चाहते हैं और हमारी मार्केटिंग टीम ने आपकी गडा इलेक्ट्रॉनिक्स को सेलेक्ट किया है। तो मैं इसी सिलसिले में आपसे मीटिंग करना चाह रही थी। हाँ तो मैं आ जाता हूँ सूरत, बोलिए कभी आ जाऊँ? कल आ सकते हैं क्या? हाँ कल आ जाता हूँ। ठीक है, तो कल 12 बजे? पक्का 12 बजे पहुँच जाऊंगा मैं। ठीक है जेठालाल जी, तो कल मिलते हैं। बाय। ओके ओके मैडम, ओके, थैंक यू मैडम।
नटू काका, S2 इलेक्ट्रॉनिक्स से माया मैडम का फोन था अभी। क्या बात है सेठ जी, अरे ये तो बहुत बड़ी कंपनी है सेठ जी। हाँ नटू काका और मैडम बोल रही थी कि वो अपना प्रोडक्ट की एक्सक्लूसिव डीलरशिप हमें यानी कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को देना चाहती है, वो भी पूरे महाराष्ट्र के लिए। Congratulations and celebration, मेरे सपने ने देखा कर दिया कमाल। Congratulations and celebration, मेरे सपने ने देखा कर दिया कमाल। देखा सेठ जी, देखा? नट्टू काका ने कहा था ना, मैंने आपको सपने में गंजा देखा है तो आपको धन लाभ हो सकता है। हो गया धन लाभ। अरे हाँ, ये तो वाकई में सच हो गया। नटू काका एक काम कीजिए, यहीं पे गद्दा और तकिया बिछा दीजिए और बाघा तो यहीं पे सो जा और 4-5 सपने में मुझे गंजा देख डाल। मजा आ गया सच में, ये तो यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा सपना देखने से धन लाभ हो सकता है। बाघा तूने चाय बोल दी? हाँ बोल दी। कैंसल कर दे, फालूदा बोल सबके लिए। केसर फालूदा। केसर फालूदा। हाँ नटू काका, वो माया मैडम ने डीलरशिप की बात करने के लिए कल मुझे सूरत बुलाया है, तो एक दिन के लिए मैं कल सूरत जाऊंगा। हाँ हाँ सेठ जी, आप निश्चिंत होकर सूरत जाइए, यहाँ मैं और बागा दुकान संभाल लेंगे। हाँ और सेठ जी, मैं क्या कहता हूँ कि कल सुबह सूरत जाने के बजाय आज रात को ही आप निकल जाएं तो। क्यों? क्या है कि बारिश का मौसम है, ट्रेन लेट हो गई तो इतनी बड़ी मीटिंग में लेट पहुंचना अच्छा नहीं। नहीं, आपकी बात बराबर है। मैं आज रात के 10 बजे की ट्रेन से ही रवाना हो जाता हूँ। बापूजी को बोल देता हूँ मैं सूरत जा रहा हूँ आज। बोल दीजिए। हाँ। हेलो बापूजी, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अच्छा? हाँ क्या? वो सूरत में बापूजी एक S2 इलेक्ट्रॉनिक नाम की बहुत बड़ी कंपनी है। हाँ तो वहाँ से अभी फोन था, तो वो लोग क्या है कि पूरे महाराष्ट्र के लिए हमें यानी कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को अपनी एक्सक्लूसिव डीलरशिप देना चाहते हैं। पूरे महाराष्ट्र के लिए? हाँ बापूजी। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है जेठिया। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी। जेठिया, इस बात के लिए तुझे, नट्टू और बाघा तीनों को बहुत 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 मुबारक। थैंक यू बापूजी, ये सब आपके आशीर्वाद का कमाल है। अरे भाई, मेहनत के पहियों के बगैर आशीर्वाद का रथ सफलता के शिखर पर नहीं पहुंच सकता जेठिया। ये सब तेरी मेहनत का फल है ना? वो तो बराबर है बापूजी, क्या मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन सफलता पाने के लिए मेहनत के साथ साथ वडीलों के आशीर्वाद भी बहुत जरूरी है। ठीक है ठीक है। घर कब आ रहा है? आज मैं थोड़ा जल्दी आ जाऊंगा बापूजी, क्या है कि फिर मुझे सूरत के लिए निकलना है। ठीक है, रखता हूँ। जी बापूजी। नटू काका। जी सेठ जी। कल का पूरा हिसाब आपने कहाँ रखा है? वो गोडाउन में आपके टेबल पर रेडी रखा है। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। नट्टू काका, सेठ जी कहाँ गए? आज जल्दी निकलना है ना, इसलिए वो गोडाउन में सब चेक करने गए हैं। लेकिन ये कैसे हो गया कुछ समझ में नहीं आया। क्या? यही कि सपने में किसी को गंजा देखने से धन लाभ होता है। ये बात तो मैंने तुझे बचाने के लिए सेठ जी से कही थी। मतलब? अरे मतलब मैंने तो सेठ जी को ऐसे ही कहा था कि सपने में किसी को गंजा देखने से धन लाभ होता है। बाप रे, नट्टू काका, तो फिर आपने सेठ जी से ऐसा क्यों कहा? सेठ जी तुझ पर बिगड़े नहीं इसलिए। चलिए, संजोग से ही सही नट्टू काका, लेकिन दुकान का फायदा हो गया। चलिए अब काम पे लगते हैं। अरे तुझे काम करने की क्या जरूरत है बागा, तू आराम से सो जा और सपने देख, और ऐसा कोई और सपना आ गया तो फायदा ही फायदा। नहीं नट्टू काका, मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि क्या है नट्टू काका, 100 में से 99 सपने तो मैं बावरी जी के ही देखता हूँ, और अगर कहीं मेरा सपना सच हो गया और सच में बावरी जी दुकान में आ गई तो सेठ जी मुझे धो डालेंगे। हाँ ये बात भी है। चल अभी काम पे मन लगाते हैं
और दुकान का फायदा करवाते हैं। हाँ, और सेठ जी की खुशी को और बढ़ाते हैं। बोलिए बोलिए मेहता साहब। अरे जेठालाल, मेरे एक दोस्त को टीवी खरीदना था तो। हाँ तो भेज दीजिए दुकान पे, मैं दुकान पे ही हूँ। नहीं पर जेठालाल वो आज नहीं आ पाएगा, वो कल आएगा। अच्छा कल? हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप भेज दीजिए। कल वैसे नट्टू काका और भागा तो है ही, मैं बोल दूंगा अच्छे से दिखा देंगे। क्यों, तुम नहीं हो कल दुकान पे? नहीं, कल मैं सूरत जा रहा हूँ। सूरत? अभी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई ब्रांच खोलनी है क्या भाई? अरे नहीं नहीं, वो दरअसल क्या हुआ कि अरे वाह भाई, ये तो कमाल हो गया जेठालाल। है बिल्कुल, अरे एक तो कमाल मतलब जबरदस्त कमाल हो गया। मैं तो कहता हूँ भगवान करे आज रात को मुझे भी सपना है कि आप गंजे हो गए तो कल से आपकी भी चांदी ही चांदी। अरे हमारी तो वैसे भी चांदी ही चांदी है जेठालाल। हम लेखकों के लिए क्या भाई, कोई कह दे वाह वाह, कोई कह दे भाई क्या बात है, किसी ने कह दिया तारक मेहता साहब क्या बढ़िया लिखा है, तो हो गए ना चांदी ही चांदी। इसके लिए सपने में मुझे गंजा देखने की जरूरत नहीं है। ये भी है। बहरहाल सबकी अपनी अपनी चांदी है भाई। ये बताओ सूरत कब जा रहे हो? आज रात को। चलो चलो फिर मिलते हैं, ठीक है? ओके 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 मैं तो ठीक। बाय। बोलिए सेठ जी। अरे नट्टू काका, वो मेरे आज रात की सूरत की ट्रेन की टिकट का तो जरा बोल देना कन्हैया भाई को। बोल दिया सेठ जी। बोल दिया? आई एम वेरी एफिशिएंट। हैं? मतलब मैं अपने काम में एकदम पारंगत हूँ। हैं? बोले हाँ, थैंक यू। वेलकम सेठ जी, वेलकम। ओ चलो अभी रखो फोन भाई। ठीक है सेठ जी। अरे आ गया जेठिया। बापूजी। जेठिया मुबारक हो, मुबारक हो। थैंक यू बापूजी। हाँ, कितने बजे की ट्रेन है? आज रात को 10 बजे की बापूजी। तेरी मीटिंग तो कल सुबह 11-12 बजे होगी ना? जी बापूजी। अरे तो रात की ट्रेन से क्यों जा रहा है? कल सुबह की ट्रेन से जा। सुबह वो बापूजी। अरे हाँ, सुबह जल्दी तो तुझसे नहीं उठा जाता ना? नहीं ऐसी बात नहीं है बापूजी। वो क्या है कि बारिश का टाइम है, ट्रेन लेट वेट हो गई तो इससे अच्छा क्या है अभी रात की ट्रेन से चला जाता हूँ, महेश भाई वकील के घर पर जाकर सो जाऊंगा। ठीक है जा सामान पैक कर ले। जी। सामान? पापा आप कहीं जा रहे हो? हाँ बेटा, दुकान के काम से मैं जरा सूरत जा रहा हूँ। कब जा रहे हो? आज रात को 10 बजे की ट्रेन से। ओह नो। क्यों, क्या हुआ? पापा आप भूल गए, मैंने आपको बताया था ना कि आज रात को मैं स्टडी टूर के लिए बैंगलोर जा रहा हूँ। अरे हाँ, तूने बताया था, मैं तो भूल ही गया। कोई बात नहीं, मैं अपना जाना कैंसिल कर देता हूँ। तू जा बेटा, तू वापस आ जाएगा ना, उसके बाद मैं सूरत चला जाऊंगा। नहीं पापा, आप अपना प्रोग्राम पोस्टपोन मत कीजिए, आपका काम इम्पोर्टेंट होगा। आप जाइए, मैं टूर में जाना कैंसिल कर देता हूँ। बेटा पढ़ाई पहले, धंधा तो होता रहेगा। हाँ? डोंट वरी पापा, टप्पू सेना भी जा ही रही है ना, तो मैं उससे पूछ के बाद में कवर कर लूंगा। आप मेरी पढ़ाई की चिंता मत कीजिए, आप जाइए। अरे पर मैंने बोला ना बेटा मैं नहीं जा रहा हूँ, तू जा बेटा। पापा आप जाइए। बेटा मैंने बोला ना तू जा। हाँ? पापा आप जाइए, चलेगा। क्या कब से तुम दोनों का चालू है? तू जाने मैं जाता हूँ ना, है? तुम दोनों जाओ। नहीं बापूजी, हम दोनों कैसे जा सकते हैं? क्यों? अरे हम दोनों चले गए तो आप घर पे अकेले हो जाएंगे ना। तो हम में से किसी को रुकना पड़ेगा ना आपका ध्यान रखने के लिए। हाँ। तुम दोनों को क्या लगता है मैं दूध पीता छोटा बच्चा हूँ? मैं खुद अपना ख्याल नहीं रख सकता? नहीं वो बात नहीं है बापूजी। अरे तुम दोनों जाओ भाई। अरे लेकिन बापूजी। अरे भाई मैंने कहा ना तुम दोनों जाओ, मेरी चिंता मत करो। ठीक है दादाजी। ठीक है। देखो मैं समझ सकता हूँ कि तुम दोनों को मेरी चिंता है, लेकिन मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ यार टप्पू। और कुछ जरूरत पड़ी तो पूरी गोकुलधाम सोसाइटी तो है ही ना। तुम लोग मेरी चिंता मत करो और बेफिक्र होकर जाओ। अरे चलो अभी खड़े क्या हो, सामान पैक करो, देर हो जाएगी। जाओ जाओ जाओ। हाँ जी दादाजी। मैं कितना नसीबदार हूँ, मेरा बेटा और मेरा पोता मेरी कितनी चिंता करते हैं। रेडी दादाजी? हाँ मैं भी तैयार हूँ बापूजी। यार हाँ सब ले लिया ना? जी दादाजी। हाँ ले लिया, सब ले लिया। अरे भाई टपुड़ा तुझे नहीं पूछ रहा हूँ,
ये तेरे पापा को पूछ रहा हूँ, वो भुलक्कड़ है। ए भाई, कुछ भूल तो नहीं रहा है ना? नहीं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सब ले लिया बाबूजी। जेठालाल, अरे मेहता साहब आइए आइए। अरे वाह, बाप बेटे दोनों बैग लेके तैयार है। हाँ अच्छा मेहता साहब वो जलाल, फिक्र करने की कोई बात नहीं है, तुम बिल्कुल चिंता मुक्त होके जाओ। क्या हुआ? नहीं चाचा जी, अभी कुछ देर पहले जेठालाल का फोन आया था, तो उसने कहा कि वो बाहर जा रहा है और टप्पू भी स्टडी टूर के लिए यहाँ नहीं है, तो आप यहाँ अकेले हो पीछे तो नहीं, बस यही कहा था कि मैं आपका थोड़ा सा ख्याल रख लूं, ध्यान रखूं। अरे भाई ये क्या, तू क्या सबको कहते फिर रहा है मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ? सबको कहाँ बापूजी, ये तो मेहता साहब है, ये तो घर के है ना। अरे घर के हैं बराबर है, लेकिन मैंने तुझे एक बार बोला ना कि मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ भाई। और तू कहाँ 1 महीने के लिए जा रहा है, 3 दिन के लिए ही जा रहा है ना? चाचा जी शांत हो जाइए, जेठालाल के कहने का मतलब ये था ध्यान रख लूं, मतलब अगर आपको कोई चीज की जरूरत हो तो। और वैसे भी आप तो सक्षम है, आपका ध्यान रखने की वैसे कोई आवश्यकता है नहीं। हाँ तो टप्पू टप्पू रेडी? हाँ हाँ रेडी। आजा, क्या आ गई? ओके चलिए दादाजी, चलता हूँ। हाँ, हाँ। अपना ख्याल रखना। जी दादाजी। बापूजी मैं भी चलता हूँ। एक मिनट, जेठा अंकल आप भी हमारे साथ स्टडी टूर पे आओगे? हाँ तो टप्पू ये सब क्या है यार, हमारी कॉलेज ट्रिप है, उस पे पेरेंट्स अलाउड नहीं है। नहीं भाई, टप्पू अभी छोटा है, इसको मैं अकेले नहीं जाने दे सकता। मैंने तो अभी हाथी भाई को भी फोन कर दिया, वो भी आ रहे हैं साथ में। टप्पू यार ये सब क्या है? अरे गोली, पापा मजाक कर रहे हैं। पापा हमारे साथ नहीं आ रहे, पापा सूरत जा रहे बिजनेस टूर के लिए। क्या जेठा अंकल आप भी ना। चलो जाओ जाओ बेटा, देर हो जाएगी, जाओ जाओ। चल। बाय दादाजी। बाय पापा। अरे बस जीते रहो बेटा। बाय मेहता अंकल। बाय बाय। मजा आएगा। चल जेठे, अभी तू भी जा, तुझे देर हो जाएगी है? हाँ बापूजी। और सुन, हाँ सूरत पहुंच के तुरंत फोन कर देना। बापूजी, सूरत तो आधी रात को आएगा, तो तो आधी रात को आपको फोन करूंगा तो आपकी नींद बिगड़ेगी। अरे भाई तेरा फोन नहीं आएगा तो मुझे नींद आएगी ही नहीं। नहीं बापूजी, आप शांति से सो जाना, मैं सुबह आपको फोन कर दूंगा ना। कहाँ से? अहमदाबाद से? अहमदाबाद से? क्या है ना जेठे, रात की ट्रेन है ना, अगर तू ट्रेन में सो गया तो सूरत तो आधी रात को आएगा, वहां तो तू उठ नहीं पाएगा, तो सीधा अहमदाबाद ही पहुंचेगा ना। ठीक है, मैं सूरत उतरते ही वो प्लेटफॉर्म पर से ही आपको फोन कर दूंगा। आप अपना मोबाइल अपने बाजू में रखना बापूजी। ठीक। और बापूजी, वो रोज की तरह पद्मावती भोजनालय से नाश्ता खाना आ जाएगा, तो आप जरा टाइम पे खा लेना। हाँ और अरे भाई तुझे सूरत जाना है कि नहीं जाना है? नहीं जाना है बापूजी। तो भाई जा, ट्रेन छूट जाएगी। हाँ चलो निकल। जय हाँ। टैक्सी भी आ गई है, चाहिए। चलो चलो। अच्छा ओके जय जय। अच्छा, ओके। आइए, आओ जेठालाल, टैक्सी आ गई हुई है। ध्यान से जाना। बैंगलोर से वापस आ जाइए। सोनू के पीछे पीछे गए थे ना? हमेशा का है आपका, सोनू कहीं गई नहीं कि आपका उसके बारे में सोचना चालू। एक है माधवी, जब सोनू घर में नहीं होती ना तो पूरा घर खाली खाली लगता है। खरे खरे, लेकिन अभी से हमें उसके बगैर रहने की आदत डालनी पड़ेगी। मतलब थोड़े साल के बाद ही सही, लेकिन एक ना एक दिन तो उसे लेकिन माधवी, उसके बारे में हम लोग अभी क्यों सोच रहे हैं? हाँ, और वैसे भी हम लोग अकेले कहाँ हैं? हम लोग है ना एक दूसरे के साथ। और अभी हमें चाचा जी के बारे में सोचना चाहिए। ओ, जेठालाल गए सूरत, टप्पू गए स्टडी टूर के लिए, दया भाभी अहमदाबाद में है। वो उनका ख्याल रखना पड़ेगा। नाश्ता खाने का सब पूछ के आऊंगी। दिन में तो उनको कोई ना कोई मिल जाएगा माधवी, लेकिन मुझे चिंता है रात की। क्या है वो आजकल अजीब अजीब सपने देखने लगे हैं ना, और सपने देखते उसको सच मान लेते। अभी वो जेठालाल का वो सेनोरिका वाला सपना देखा था, पूरी सोसाइटी सर पे उठा ली थी उन्होंने। भगवान से प्रार्थना है कि उनको रात को अच्छे से नींद आए तो सोसाइटी में भी शांति रहेगी। ये
जेठिया का फोन क्यों नहीं आया अभी तक? 4 घंटे तो हो गए, अब तक तो पहुंच जाना चाहिए। मैं ही फोन करके देखता हूँ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। लगता है अभी तक ट्रेन में ही होगा, इसलिए फोन नहीं लग रहा। ये फोन तो चालू है ना? चालू। मुझे बोल रहा था कि बापूजी मोबाइल पास में रखना, मैं फोन करूं। अब उसका ही कुछ आता पता नहीं। क्या एक नंबर का उंगन से ट्रेन में कहीं सो तो नहीं गया होगा ना? अगर एक बार सो गया तो सीधा अहमदाबाद पहुंच जाएगा। मैंने बोला था उसे सुबह की ट्रेन लेना, लेकिन नहीं, वो जानता है वो अगर एक बार सो गया तो जल्दी उठ नहीं पाएगा। फिर भी अब उसके चक्कर में मुझे जागना पड़ रहा है। अभी चक्का ही का। हाँ हेलो, हाँ जेठिया, तू सूरत पहुंच गया कि नहीं? हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो जेठिया, तू सूरत पहुंचा कि नहीं पहुंचा? हेलो। यहाँ टावर नहीं मिल रहा। हेलो हेलो जेठिया, तू फोन चालू रखना, मैं बालकनी में जाता हूँ। हेलो, हाँ जेठिया, अभी आवाज आ रही है? हाँ बापूजी, अभी आपकी आवाज साफ साफ आ रही है। अरे भाई कहाँ है तू सूरत पहुंचा कि नहीं? मैं तो पहुंच गया बापूजी, बस टैक्सी में हूँ। मैं इस बार वकील के घर पे जा रहा हूँ। और तू सूरत उतर के तुरंत फोन करने वाला था, तूने फोन क्यों नहीं किया? अरे बापूजी, मैं कब से फोन लगा रहा था, लेकिन पता नहीं आपके मोबाइल पे फोन लग ही नहीं रहा था। अरे भाई मोबाइल लग नहीं रहा था तो घर के फोन पे फोन कर देता। नहीं, वो ख्याल मुझे आया बापूजी, लेकिन फिर मैंने सोचा घर के फोन पे फोन करूंगा तो आपको बेडरूम से बाहर निकल के हॉल में आना पड़ेगा फोन लेने के लिए, इसलिए फिर मैंने नहीं लगाया घर के फोन पे। अच्छा ठीक है ठीक है, देख अभी महेश भाई वकील के वहाँ पहुँचा और फिर शांति से सो जाना। जी जी बापूजी, और आप भी अभी शांति से सो जाना। मैं सही सलामत सूरत पहुँच गया हूँ, तो आप मेरी चिंता मत करना, ठीक है? हाँ हाँ, चल रखता हूँ, शुभ रात्रि। ओके, शुभ रात्रि बापूजी। मेरी नींद खराब ना हो इसलिए मेरे जेठिया ने घर के फोन पे फोन नहीं किया। कितना प्यार करता है मुझसे, ऐसा होनहार और आज्ञाकारी बेटा तो नसीब वालों को ही मिलता है। दरवाजा बराबर बंद नहीं हुआ है। मोहनलाल भटका सिंह का घर तो बंद है, वहाँ मोमबत्ती किसने जलाई?
टप्पू तो घर में है ही नहीं। अहो, आपका फोन बज रहा है। अहो, फोन बज रहा है आपका। सपने में बज रहा होगा। सपने में? अहो, सच में बज रहा है, सपने में नहीं बज रहा है। उठिए ना। ओ उठा, फोन बज रहा है आपका सच में। कौन? इतनी रात के जेठालाल के घर से फोन आ रहा है? तो जेठालाल तो सूरत गया हुआ है, तो उसके घर से मुझे कौन फोन कर रहा है? टप्पू। ये टप्पू तो दिन भर मुझे परेशान करता ही है। अभी उसकी शरारत रात में भी शुरू हो गई है, देखो। वो काय बड़बड़ता है? टप्पू क्यों फोन करेगा आपको? पूरी टप्पू सेना प्रोजेक्ट के लिए बाहर गई है ना, वो क्यों फोन करेगा? फिर फोन कौन कर रहा होगा? चाचा जी। चाचा जी मुझे क्यों फोन करेंगे? और फोन उठाइए तो पता चले ना, फोन क्यों कर रहे हैं? अर्जेंट कुछ काम होगा ना उनका। फोन तो उठाइए, आप फोन ही नहीं उठा रहे। अरे कितनी बोलते तू, फोन तो उठाने दो। लाज परत। हाँ, हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? चाचा जी आप? अरे क्या हो गया आपकी आवाज को? और ये क्या बोल रहे हैं आप? बला बला, कौन सी बला, क्या हुआ? चाचा जी लगता है आपने नींद में गलत नंबर डायल किया है। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी मोहनलाल मटका किंग नहीं हूँ मैं। और इतनी रात को आपको मोहनलाल मटका किंग से क्या काम आन पड़ा? हाँ हाँ चाचा जी सुन रहा हूँ मैं, बोलिए। वहाँ कुछ है। कहाँ क्या है? अरे मोहनलाल मटका किंग के फ्लैट में कुछ है। मोहनलाल मटका किंग के फ्लैट में कुछ है? क्या है? बच्ची है? बच्ची? किसकी बच्ची? अरे बच्ची नहीं, बच्ची बच्ची मोमबत्ती। मोहनलाल मटका किंग के घर में मोमबत्ती जल रही है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है चाचा जी? वो फ्लैट तो कब से बंद है, वहाँ पे कौन मोमबत्ती जलाएगा? आया? कौन आया? अरे आया नहीं, अरे आया नहीं, साया साया। कोई साया जो साड़ी में है। साड़ी? लाल साड़ी, लाल चड्डा, एकदम डरावना लाल, लाल लाल। वो साड़ी का पल्लू हवा में उड़ रहा था। काय हो, काय झालंय? फिर एक टॉर्च जैसी रोशनी आई, उसमें साया और डरावना हो गया। फिर उसने और रोशनी मेरी आंखों पे भी डाली। चाचा जी ऐसे डराते नहीं है चाचा जी, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ है, मैंने अपनी बालकनी में से अपनी आंखों से देखा है। हाँ तो आप एक काम कीजिए, बालकनी से तुरंत घर में जाइए और सो जाइए। अरे क्या सो जाइए? मास्टर तू कुछ कर, तू कुछ कर। मैं क्या करूं? अरे कुछ भी कर, तू कुछ कर। देखिए चाचा जी, मोहनलाल मटका किंग का घर बहुत दिनों से बंद है, वहाँ पे कोई नहीं है। हाँ अरे तुझे यकीन नहीं आ रहा?
जा अपनी बालकनी में जाके अपनी आंखों से देख। लेकिन चाचा जी। अरे भाई तू जल्दी जाके देख ले। हेलो 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 चाचा जी, हेलो। क्या बोल रहे हैं वो? मोमबत्ती साड़ी वगैरह काय न झाले नक्की? कुछ अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। उनका कहना है कि मटका किंग मोहनलाल के घर में कोई साया है जिसने लाल साड़ी पहनी हुई है, वो उनकी आंखों पे रोशनी मार रहा है, मोमबत्ती जला रहा है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? वो फ्लैट तो बंद है। अरे वही तो मैं कह रहा था उनको। कहीं चोर वोर तो नहीं है? हाँ? चोर? क्या बोल रहे हैं वो? मोमबत्ती साड़ी वगैरह काय न झाले नक्की? कुछ अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। उनका कहना है कि मटका किंग मोहनलाल के घर में कोई साया है जिसने लाल साड़ी पहनी हुई है, वो उनकी आंखों पे रोशनी मार रहा है, मोमबत्ती जला रहा है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? वो फ्लैट तो बंद है। अरे वही तो मैं कह रहा था उनको। कहीं चोर वोर तो नहीं है? हाँ? चोर? अहो जरा बालकनी में जाके देखिए ना। कौन मैं? तो कोई है यहाँ और? हाँ देख के आता हूँ। काय झालं? कुछ नहीं। डर गए? नहीं डर नहीं गया, वो तो बस ऐसे ही। थोड़ा घबरा गए? हाँ नहीं नहीं, घबरा क्यों जाऊंगा मैं? वो तो ऐसे ही मैं सोच रहा था कि अभी वो घर बहुत दिनों से बंद है, तो वहां पे कोई कैसे हो सकता है ना। चाचा जी को जरूर वहम हुआ होगा, इसलिए ज्यादा सोचते नहीं है। चलो सो जाते हैं। हाँ चलिए। हाँ चलो चलो। मैं भी आती हूँ आपके साथ। डर रहे हैं ना आप? ओ काय तुम्ही मराठी माणूस आहात, तुम्ही मराठी माणूस। मराठा डरता नहीं है, डराता है। अपने पूर्वजों को याद करो। छत्रपति शिवाजी महाराज, बाजीप्रभू देशपांडे, तानाजी मालुसरे। मराठी माणसा जागा हो जागा। शाबास। अहो काय? तुतारी वाजते संपली आता। अगं, अहो थांबा मी आले। अरे माधवी, वो मटका किंग मोहनलाल की बालकनी में तुम्हें कुछ दिख रहा है? नहीं। जली हुई मोमबत्ती, लाल साड़ी, साया, टॉर्च। आपको दिख रहा है ये सब? कहाँ है? नहीं नहीं मुझे नहीं दिख रहा है। तुम्हें दिख रहा है क्या? ऐसे पूछ रहा हूँ। नहीं। कमाल है फिर। चाचा जी को सब कहाँ से दिखा? मुझे क्या लगता है वो अकेले है ना, तो डर गए होंगे, उन्होंने बुरा सपना देखा होगा। हाँ हो सकता है। उनको फोन करके बोल देता हूँ कि ऐसा कुछ है ही नहीं। हाँ। जलाल तो आई भला कुटाल, जाल तो 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 जलाल तो आई भला कुटाल। काय झालं? कमाल है, चाचा जी फोन ही नहीं उठा रहे। ओ चाचा जी फोन उठाइए। अहो इतनी बारिश में कहाँ उन तक आवाज पहुंचेगी? अब फिर से एक बार फोन ट्राई कीजिए ना। जाल तो जलाल तो आई भला कुटाल, जाल तो जलाल तो आई भला कुटाल, जाल तो जलाल तो आई भला कुटाल, जाल तो जलाल आई भला कुटाल। हाँ चाचा जी भिड़े बोल रहा हूँ। तूने देखा ना? तूने देखा ना? हाँ देखा मैंने चाचा जी, बालकनी में कुछ भी नहीं है। अरे तेरी बालकनी से बराबर दिखाई नहीं दिया होगा। तू एक काम कर, तू यहाँ मेरी बालकनी से देख, तुझे दिखेगा। अरे लेकिन चाचा जी। अरे हेलो हेलो हेलो। जाल तो जलाल तो आई भला काय म्हणताय? तो कमाल है। बोल रहे कि तुम्हारी बालकनी से कुछ नहीं दिख रहा होगा, मेरी बालकनी में आके देखो। मी काय म्हणते, आप जरा होकर आइए ना। अरे क्या होकर आई है माधवी? अभी दोनों बालकनी में डिस्टेंस ही कितना है? जो यहाँ से देखेगा वही वहां से देखेगा ना। असं काय? वो बेचारे अकेले हैं, डर गए हैं।
आप प्रत्यक्ष जाकर उनको बोलेंगे ना कि वहाँ कुछ नहीं है, आप डरिए मत, तो उनको थोड़ी हिम्मत आएगी ना। जाना प्लीज। हाँ वो भी है, लेकिन माधवी इतनी रात गए। जेठा भाई और दया भाभी भी घर पे नहीं है, तो पड़ोसी होने के नाते हमारा फर्ज बनता है ना। हाँ वो है माधवी, लेकिन तुम जानती हो ना, चाचा जी की पिन अगर किसी बात पे अटक जाती है ना तो उसको समझाना भारी पड़ जाता है। मैं उनको नहीं समझा सकता। आप एक काम कीजिए, सोडी भाई को साथ में लेके जाइए। हाँ ये अच्छा आइडिया है, सोडी को लेकर जाता हूँ। हाँ क्या आप दोनों साथ में रहेंगे ना तो उनको थोड़ी हिम्मत आएगी। हाँ बरोबर है। हाँ। चल चल। रोशन डार्लिंग, दरवाजा खोल यार, दूध वाला आया। रोशन दूध वाला। अरे सोडी, मैं हूँ मैं। नाम तो बोलिए। आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम भिड़े भिड़े। रोशन, उठनी, ये तो भिड़े भाई की आवाज है। भिड़ो, कमाल है, इसने ट्यूशन देने के साथ साथ ये दूध डालने का भी बिजनेस शुरू कर दिया। रोशन, चौक्कस कोई टेंशन वाली बात होगी। ये तो इतनी रात को कोई डिस्टर्ब तो नहीं करता ना? अरे मेरे दोस्त को टेंशन। चल सोनिया चल। भिड़ो, माधवी भाभी तुझसे भी की टेंशन क्यों है? माधवी भाभी, बड्डू बराबर है ना? हाँ सब ठीक है। सब ठीक है तो इतनी रात? वो चाचा जी को कुछ हो गया है। क्यों हो गया चाचा जी को? नहीं वैसा कुछ नहीं है, चाचा जी जब ठीक है, बस वो थोड़े से डरे हुए हैं। उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले मुझे फोन किया। उनका कहना है कि उन्होंने मटका की मोहल्ला के घर में किसी को देखा। मतलब जली हुई मोमबत्ती देखी, फिर लाल साड़ी पहने हुए साया देखा, और उनका कहना था कि वो साया ने उनके आंखों पे टॉर्च भी मारी। नहीं ये तो बिजली है रोशन भाभी, टॉर्च नहीं है। मैंने खबर छे भिड़े भाई, लेकिन वो मटका किंग मोहनलाल का घर तो कितने टाइम से बंद है। हाँ तेज ना। हाँ और यही बात मैंने चाचा जी को समझाई, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। हाँ कहीं कोई चोर वोर तो नहीं आ गया होगा ना? चोर? हमारे गोकुल धाम में चोर? ओए ये चोर अपने दो पैरों पे चलकर तो आ गया, पर अपने दो पैरों पे चल के वापस नहीं जाएगा। अनु तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे सोडी कहाँ जा रहे हो भाई तुम? बालकनी में। सोडी शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। पूरी सोसाइटी को जगाने की जरूरत नहीं है। भिड़ो, मैं किसी को जगाने नहीं जा रहा हूँ, उस चोर की पिटाई करने जा रहा हूँ। सोडी भाई, हमने अपनी बालकनी से देखा, कुछ नहीं दिखा हमें। माधवी भाभी तुम्हारी गल एकदम ठीक है, पर चाचा जी ने अपनी आंखों से देखा है, तो जब तक मैं अपनी आंखों से देख के तसल्ली ना कर लूं ना, मेरे दिल को चैन नहीं आएगा। अरे चल चल चल। ओकडाई जी, इतना तूफानी वातावरण है, मुझे बहुत डर लग रहा है। और सुनिए, तो रोशन सिंह सोडी की बोटी है, और डर शब्द तेरे मुंह से बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। सुनिए, मैंने तो कुछ नजर नहीं आ रहा, तेनों कुछ नजर आ रहा? मुझे भी कुछ नजर नहीं आ रहा। मैंने भी चाचा जी को वही बोला रोशन भाभी, लेकिन वो मान ही नहीं रहे। हाँ मुझे अभी भी लग रहा है कि उनको बुरा सपना आया होगा, इसलिए वो डर गए होंगे। अरे भाभी, मैंने भी यही लगता है। मुझे क्या लगता है, टप्पू, दया बहन और जेठा भाई घर पे नहीं है ना, और मौसम पर इतना तूफानी है, तो शायद चाचा जी अकेले में डर गए होंगे। मैंने भी वही कहा था ना। ओ बरोबर है। थोड़ी हम दोनों जाते चाचा जी के पास और उनकी हिम्मत बंधाते हैं। हाँ हाँ भिड़ो, और चाचा जी अकेले थोड़ी ना, वो गोकुल धाम का परिवार है, और रोशन सिंह सोडी के होते हुए उनको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। सुनिए, हम लोग जेठा के घर होके आते हैं। हाँ? रोशन तू जा तो रहा है ना, लेकिन थोड़ा जल्दी आना। वो क्या ना, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। फिर से डर? मतलब डर नहीं लग रहा है, पर तू जल्दी आ जाना ना। शाबाश। रोशन भाभी, ये लोग वापस आने तक मैं आपके साथ ही रुकती हूँ यहाँ। क्या है, मुझे भी थोड़ा डर लग रहा है। डर काय झालं?
मराठी माणूस जागा हो, झोपला की काय मराठी माणूस? नहीं नहीं, मतलब एग्जैक्टली डर नहीं लग रहा है, बस ऐसे ही थोड़ी घबराहट हो रही है। हाँ, तुम्हें जा ना लौकर, हाँ, चल भाड़ा बोली चलो डरना मत। हाँ, थोड़ी हिम्मत देना उनको। हिम्मत दूंगा मैं पिड़ू को। कमाल है यार पिड़ू, तुम बिल्ली से डर गया और तुम गोकुल धाम का एक मैन सेक्रेटरी है। और सोसाइटी वालों को अगर पता चलेगा अपना एक मैन सेक्रेटरी बिल्ली से डर गया तो क्या सोचेंगे यार? नहीं डरा नहीं थोड़ी मैं, वो क्या है अचानक ऐसे चलते चलते आवाज सुनाई दी ना तो जरा सा। और जरा नहीं तो पूरा का पूरा डरा। अरे भाई मेरे डरने की बात छोड़ना, चाचा जी डरे हुए हैं, उनको संभालते हैं। चलो चलो चल 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 चलो आजा। अरे चाचा जी मैं हाथ पर तुकाराम भिडे, गोकुलधाम सोसाइटी का एक सेक्रेटरी हूँ। और दादा जी मैं रोशन सिंह सोनी। अरे चाचा जी चाचा जी चाचा जी चाचा जी भाग क्यों गए? मैनू क्या पता यार। अरे चाचा जी क्या हो गया चाचा जी? देखा देखा मैंने। हाँ चाचा जी मैंने भी देखा। देख बिल्ली मास्टर, अब तो तुझे मेरी बात पे यकीन हो रहा है ना? नहीं अपनी आंखों से देखने के बाद भी तुझे यकीन नहीं हो रहा है? चाचा जी मैंने देखा, मतलब मैंने देखा वहाँ पे कुछ नहीं है। हाँ चाचा जी, ना वहाँ कोई मोमबत्ती है, ना कोई लाल साड़ी है, ना कोई साया और ना ही कोई रोशनी है। क्या? चाचा जी मैंने कहा ना वहाँ कोई मोमबत्ती है, ना कोई वहाँ साड़ी है, ना वहाँ कोई रोशनी है और ना ही वहाँ कोई साया है। थोड़ी वो क्या मतलब उनको सुनाई नहीं दिया इसलिए क्या नहीं बोला? वो शॉक में बोले क्या? हाँ चाचा जी वो मेरा कहने का मतलब है कि वहाँ पे रोशनी नहीं है तो खौफनाक साया होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे तुम लोग क्या बोल रहे हो? चाचा जी हम लोग वही बोल रहे हैं जो हमने देखा। हाँ चाचा जी ये अपनी खुद की आंखों से हमने देखा। और सिर्फ हमने नहीं देखा चाचा जी, माधवी और रोशन भाभी ने भी देखा, वहाँ पे कुछ नहीं है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है चाचा जी, वो नींद में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। मतलब चाचा जी आप सो रहे होंगे तो आपको डरावना सपना आया होगा। अभी आप चिंता मत कीजिए, सो जाइए। हाँ अरे मैंने कोई सपना नहीं देखा है बिल्ली मास्टर। अरे मैंने देखा मोमबत्ती, लाल साड़ी, साया। अरे मेरी आंखों पे किसी ने रोशनी भी डाली थी, मैंने सब देखा है। हाँ बराबर है, मैंने कब मना किया कि आपने नहीं देखा? आपने देखा, बिल्कुल देखा, लेकिन सपने में। अरे अपना तुझे आया होगा बिल्ली मास्टर, मैंने तो पूरे होशो हवस में देखा है। ठीक है चाचा जी, अभी के अभी फैसला कर लेते हैं, चलिए बालकनी में। क्यों? नहीं, मुझे बालकनी में नहीं जाना। बालकनी में नहीं जाना है, अभी फिर से देखने की क्या जरूरत है? चाचा जी हम दोनों ने जाके देखा तो वहाँ पे कुछ नहीं था, आप कह रहे हैं वहाँ पे कुछ था, तो एक काम करते हैं ना, हम तीनों एक साथ जाके बालकनी से देख लेते हैं। अभी के अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुझे मेरी बात को भरोसा नहीं है? आपको भी तो हमारी बात पे भरोसा नहीं है ना। चाचा जी अब तो एक ही रास्ता है, आपने जो अपनी आंखों से देखा है वो हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख पाए हैं, तो आप और हम अपनी आंखों से जब एक साथ देखेंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि जो आपने देखा है वो हमने क्यों नहीं देखा और हमने जो देखा है वो आपने क्यों नहीं देखा। सॉरी वो समझ गए। हाँ चाचा जी आप चलिए, हमारे साथ कुछ नहीं होगा। हाँ और हुआ तो? अरे चाचा जी आप रोशन सिंह सोनी के साथ हैं, वो आपको कुछ नहीं होने दूंगा। चाचा जी डरने की कोई जरूरत नहीं है, आइए आइए। तुम लोग आगे चलो। हाँ चाचा मैं आगे चलो। चाचा जी घबराओ नहीं, आओ आइए। देखो आइए देखो कुछ है उससे? कुछ भी नहीं है। देखिए वहां पे देखिए, नीचे मत देखिए, ऊपर देखिए। देखिए
देख लिया कुछ नहीं ना वहां पे? अभी कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है चाचा जी क्योंकि वो फ्लैट बंद है, उस पर अलीगढ़ का ताला लगा हुआ है और चाबी मटका की मोहनलाल के पास है। इसलिए चाचा जी कोई भी घर के अंदर जा ही नहीं सकता। तो मोमबत्ती, साड़ी और साया, उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ नहीं है वहां पे। हाँ देख लिया ना आपने? चलो अभी चलो 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 चलिए। देखा मैं अरे नहीं है चाचा जी, कुछ नहीं है वहां पे। कुछ भी होएगा तो उन्होंने छाटा नहीं। हाँ, चलो। नहीं। आओ आओ। है ही तो क्या, किसको ले वही, छोड़ेगा? आओ चाचा। बोल रहा हूँ मैं कि वहां पे नहीं है कुछ भी। हाँ वही तो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं मानता हूँ कि अभी वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन मैंने जब देखा था तभी था। फिर वही बात चाचा जी। चाचा जी चलो एक और काम करते हैं, और जिससे आपको पक्का यकीन हो जाएगा। अब क्या करना है? वहां चल के देखते हैं। कहाँ? मोहनलाल के घर पे। मुझे नहीं आना। चाचा जी, मुझे नहीं आना। अरे चाचा जी, मैं नहीं आऊंगा। आप क्या कर रहे हैं? बच्चों की तरह क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं जाना, मैं नहीं आऊंगा। चाचा जी आप ये क्या कर रहे हैं? बाहर आइए। हाँ चाचा जी, वो कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना आपके साथ। आ जाओ आ जाओ, बाहर आ जाओ। अरे मुझे वहाँ नहीं जाना, मुझे नहीं आना है भाई, मुझे वहाँ कुछ नहीं देखना है। चाचा जी वहां पे जाके देखना पड़ेगा। अगर सच में वहां पे कोई होगा ना तो ये सोसाइटी की सिक्योरिटी का मामला हो जाएगा। चाचा जी आपने जो देखा वो सच है या आपकी कल्पना, ये जानना तो जरूरी है ना। चलिए चलिए। नहीं मुझे कहीं नहीं जाना। एक काम करो, तुम दोनों जाओ, फिर आके मुझे बताना कि वहाँ क्या है। अरे चाचा जी हम दोनों वहां पे जाएंगे, वहां पे देखेंगे, वहां पे कोई नहीं होगा, फिर आके आपको बताएंगे वहां पे कुछ नहीं है, फिर आप बोलेंगे नहीं मैंने वहां पे किसी को देखा है। तो अरे मैंने देखा है, ऐसे बोलो। चाचा जी रौनक किसकी, तो साथ में चलते हैं। पिड़ू सही कह रहे हैं, हम तीनों जाके एक बार वहाँ पे चेक करके आते हैं। अरे मुझे नहीं जाना है भाई, मुझे जाना ही नहीं है, मुझे नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। कमाल है, बच्चे की तरह जिद कर रहे हैं अभी आप। पिड़ू चाचा जी एकदम सही कह रहे हैं। अरे लेकिन पिड़ू वो चाचा जी एकदम सही कह रहे हैं। हम दोनों जाते हैं और वहां पे चेक करके आते हैं। चाचा जी तुसी बाहर आ जाओ, पिड़ू तो और मैं चलते हैं, और चाचा जी आप आगे दरवाजा बंद कर लो। आओ। हाँ दरवाजा बंद करना। वहाँ तक आना पड़ेगा। हाँ चाचा आइए तो दरवाजा खुला रख के जाए। नहीं आ जाओ। आओ आओ। आइए चलो। आइए। चाचा जी आपकी चप्पल ते पालो। हाँ हाँ चाचा आइए। तू आगे जा। हाँ चाचा जी मैं आगे चला। आओ। चाचा जी 2 मिनट होगा। चलिए चाचा जी। चलो अभी जाओ, तुम लोग देख के आओ। हाँ चाचा जी। जाओ। हाँ चाचा जी। हाँ थोड़ा। जाओ। चलिए क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? चाचा जी आज आपका डर भगा के रहेंगे हम लोग। चलो चाचा जी आपका डर भगा के रहेंगे। मैं आता हूँ तुम लोग के साथ। मेरा छाता ले लो, मेरा छाता। पक्का आएंगे आप? पक्का? अब पक्का होगा, छाता ले लो मेरा। चाहते मेरे पास है ऑलरेडी। लीजिए चलिए आइए हम बंद कर दे, दरवाजा बंद कर दे। चलो नहीं चलिए आइए। आओ चाचा। आइए आओ चाचा। आइए। आओ चाचा। चाचा जी चाचा जी क्या हो गया? ये रोशनी
चलो 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 अरे इस तरफ नहीं, इस तरफ जाइए, इस तरफ चलो, इस तरफ चलो। क्यों डरने की कोई जरूरत नहीं है। और रोशन सिंह सोनी ना कभी डर के भागे और ना भागेगा। और मैं देखता हूँ ये कौन है। आप लोग यहीं रुको। थोड़ी मैं हूँ भाई पोपटलाल, क्या कर रहे हो? अरे चाचा जी पिड़ू, ओए अपना पोपू है यार। पोपटलाल तुम? अरे इतनी आधी रात को टॉर्च लेके क्यों घूम रहे हो? अरे भाई आदमी आधी रात को ही टॉर्च लेके घूमता है, दिन में थोड़ी घूमता है। तुम आ कहाँ से रहे हो अभी? अरे प्रेस से भाई, मैं और कहाँ से आऊंगा? और ये क्या हुलिया बना रखा है इतना डरावना? हाँ? ये गमबूट, ये काला कोट कहाँ गए थे? कहीं गया था? मैं स्टोरी कवर करने गया था, वहाँ कोई मुझे पहचान न ले इसलिए भेस बदल के गया था। वाकई में बच गए तुम पोपटलाल। अगर स्टोरी ने अपने आप को रोका नहीं होता ना, उसके हाथ की हॉकी पड़ी होती ना, तो आज परमानेंटली तुम्हारा फेस बदल जाता। अच्छा,